So, good afternoon, everybody. Today, that is Wednesday, 2nd of June, 2021. And we are in the class for Bachelor of Business Administration, 4th semester students. And this class is scheduled for the subject Human Resource Management, right? And we were discussing the topic of health and safety yesterday. And we are done with health and safety till causes of accidents. Right now we have to move further from causes of accidents. Right now, coming down to the next slide, it talks about the laws that govern employee safety in India. Okay, these are on the जो ये मेंशन्ड है एक्ट्स के नाम स्लाइड पे, ये वो एक्ट्स हैं जिनमें हेल्थ और वेलफेयर रिलेटेड प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लेबर की हेल्थ और सेफ्टी के लिए डाले हैं। इसमें प्रमुखता से इसमें हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर तीनों के मेजर्स इनमें बताए गए हैं। ठीक है, कि अलग अलग केसेस में हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर के वर्कर्स के क्या राइट हैं और क्या मेजर्स होने चाहिए। इनमें प्रमुख एक्ट जो है वो है इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट, फिर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जब होता है पावर हाउस में तो वहां भी बहुत ज्यादा हजार्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्सीडेंट्स के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर प्रोविजंस है। ठीक है, पेस्टिसाइड्स एक्ट, पेस्टिसाइड्स की कंपनियां जो होती हैं या जहां पेस्टिसाइड ज्यादा यूज होते हैं उन जगहों पे पेस्टिसाइड्स एक्ट भी अप्लाई होता है कि उनको किस तरह से ट्रीट करना है, क्या हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर प्रोविजंस होने चाहिए लेबर के लिए। फिर बॉयलर्स एक्ट, कई जगहों पे बॉयलर का इस्तेमाल होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी बॉयलर का इस्तेमाल होता है। बॉयलर में पानी गर्म किया जाता है बहुत ढेर सारा, उससे स्टीम बनती है, उससे टरबाइन घूमती है। ठीक है, और बॉयलर का इस्तेमाल भी 85 जगह किया जाता है, तो ये बॉयलर्स एक्ट भी है। ठीक है, फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक्सेट्रा, इस तरह के कई और एक्ट्स हैं जिसमें एम्प्लॉय की हेल्थ, वेलफेयर और सेफ्टी रिलेटेड चीजों की का उल्लेख भारत सरकार ने किया है। ठीक है, अब फर्दर अगर इस पे आ जाते हैं, जो है ये कहते हैं वो सुपरवाइजर्स जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस देखता है, वो सुपरवाइजर्स जो उन प्रोविजंस के इम्प्लीमेंटेशन को देखता है, अलग अलग लेजिस्लेटिव एक्ट्स को उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीजों का कि किसी भी एक्ट के प्रोविजंस डिफीट ना हो रहे हों। ठीक है, और सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल जो हैं वो फॉलो किए जाए, लेकिन एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों सेफ्टी और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर सेफ्टी रिलेटेड इक्विपमेंट्स एम्प्लॉयज को देते ही नहीं है, और सैकड़ों बार ऐसा होता है सेफ्टी रिलेटेड इक्विपमेंट एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं मगर वो इनको इस्तेमाल करने में आलस महसूस करते हैं। जैसे जब वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं तो उनको लेदर कोट्स दिए जाते हैं ताकि उनके कपड़े न जले, हम लेदर कोट्स पहन के उनको आग पे काम कर रहे हैं, गर्मी लगेगी तो खुद ही नहीं पहनते, तो उसमें एक्सीडेंट हो जाता है, लोग जल जला जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही गॉगल्स नहीं पहनते, सैकड़ों लोगों की वेल्डिंग करते हुए या फायर पे काम करते हुए उनकी आंख की रोशनी जा चुकी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। मास्क नहीं पहनते, फाइबर है एनवायरनमेंट में या डस्ट है वो आपके लंग्स में बैठ गई, आदमी मर गया। तो कई बार एम्प्लॉयर्स इन चीजों को प्रोवाइड नहीं करते, और काफी बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर्स प्रोवाइड करते हैं मगर एम्प्लॉयज इन चीजों को सीरियसली नहीं लेते। अब अगर हम आज ही की सिचुएशन में बात कर लें, गवर्नमेंट कहते कहते थक गई लोगों से कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कीजिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन लोग हैं कि वो बाज ही नहीं आ रहे। कहीं भी निकलेंगे वो अपना मास्क भी उतार के रख देंगे, सैनिटाइजर तो लोग भूल ही गए हैं। भरी मार्केट प्लेस में 85 लोग खड़े हुए हैं, वो बिना मास्क के खड़े हुए, किसी को डर ही नहीं। जबकि गवर्नमेंट, आप फोन भी मिलाएंगे तो उसपे भी आता है कि साहब मास्क इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए, फिर भी लोग नहीं मान रहे। तो ऐसा ही इंडस्ट्रीज में भी होता है कई सिचुएशंस में। कई जगहों पे विमेन और चाइल्ड लेबर जो है वो अनसेफ कंडीशंस में काम करते हैं। सुपरवाइजर्स का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्ले करना, कि चाहे मेन हो, चाहे विमेन हो, चाहे चिल्ड्रन हो, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में है तो जो ऑर्गेनाइजेशन में कायदे कानून है उनका वो पालन करें, और जो कायदे कानून का पालन ना करें उनको वहां से बाहर निकाल दें ताकि किसी तरह का कोई एक्सीडेंट्स ना हो। ठीक है,
क्योंकि अगर एक्सीडेंट्स होंगे तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी खराब होगी, और भाई किसी की अननेसेसरी जान जाए आपके जानते बूझते, तो वो चीज भी सही नहीं है। तो इस चीज का पूरा पूरा ध्यान आपको रखना चाहिए। अगली स्लाइड पे अगर हम आ जाते हैं, तो अगली स्लाइड बात करते हैं कोई भी ऐसी जो सैलरी इंक्रीज जो एम्प्लॉय को दी गई है जो उसकी परफॉर्मेंस पे, वो मेरिट पे कहलाती है। एम्प्लॉय, ये बेस्ट परफॉर्मर को रिवार्ड करने का तरीका है। कोई भी एम्प्लॉय जिसकी सैलरी बढ़ाई जाती है, कोई भी एम्प्लॉय जिसकी सैलरी बढ़ाई जा रही है, ठीक है, वो क्या है, वो उसकी परफॉर्मेंस पे बेस करता है, और उस बढ़ाई गई सैलरी को मेरिट पे कहते हैं, मेरिट पे कहते हैं इस तरह से सैलरी बढ़ाने को। ठीक है, ये सैलरी उन्हीं लोगों की बढ़ाई जाती है जो अपना काम अच्छे तरह से करते हैं, अपने काम पे बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, और अपनी परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे ही उनकी तनख्वाह बंद करती है। ये एक तरीके से बेस्ट परफॉर्मर को इस तरीके से रिवार्ड किया जाता है, इस तरह से बेस्ट परफॉर्मर को रिवार्ड किया जाता है, और उसको ताकि वो मोटिवेट रहे, और जो ऑर्गेनाइजेशन के कायदे कानून है उनको भी फॉलो करे। ठीक है, ये इन स्टेप्स को भी, ये चीज मेरिट पे और ये सारी चीजों में ये स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं। सबसे पहले एस्टैब्लिशिंग अ सेफ्टी पॉलिसी। ठीक है, वो एम्प्लॉयज वेल परफॉर्मर कहलाएगा जो सारी सेफ्टी पॉलिसीज और प्रोविजंस और ऑर्गेनाइजेशन के कायदे कानून को फॉलो करेगा, उसी की उसकी ये सब परफॉर्मेंस में काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंश्योरिंग टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट सेफ्टी प्रोविजंस को बनाए रखने में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेफ्टी प्रोविजंस जो है वो टॉप मैनेजमेंट उसको अरेंज करके देगा, उसके लिए पैसा सैंक्शन करेगा, तब सेफ्टी प्रोविजंस किए जा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या हेल्थ प्रोविजंस किए जा सकते हैं, या वेलफेयर प्रोविजंस किए जा सकते हैं। क्रिएटिंग सेफ्टी कमेटीज, सेफ्टी कमेटीज बनाई जाती हैं जो जिनका काम यही होता है कि वो मॉनिटर करें एम्प्लॉयज के काम करने के तरीके को, ये मॉनिटर करें कि वो सारे सेफ्टी मेजर्स जो उनको सिखाए जा रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो ये इंश्योर करें कि एम्प्लॉयज जो उनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए गए हैं उनको यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने में बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये सारी चीज सेफ्टी कमेटीज की जिम्मेदारी है। ठीक है, अब जैसे पुलिस फोर्स है, पुलिस फोर्स में जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं उसमें जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ब्लड प्रूफ जैकेट दिया जाता है। ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट, जाहिर सी बात है इंडिया में इतनी ह्यूमिडिटी, इतना गर्म क्लाइमेट होता है, जब शर्ट के नीचे आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहनेंगे तो बहुत गर्मी लगती है और मुश्किल महसूस होती है, प्लस भाई बॉडी भी टाइट सी हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लगता है। तो कई लोग उसको अवॉइड कर जाते, नहीं पहनते। पता लगा बीच में कहीं किसी बदमाश से सामना हो गया और गोलीबारी हो गई, उसमें गोली लग गई, आदमी मर गया। तो ये उनके ड्यूटी का पार्ट है कि आप बुलेट प्रूफ पहन के रखेंगे जब आप इस तरह के किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं, इस तरह के पुलिस के किसी डिवीजन में काम कर रहे हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में काम कर रहे हैं, तो आपको मैंडेटरी है बुलेट प्रूफ पहन के रखना, हमेशा सर्विस गन अपने पास रखना, ये आपके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, ये आपके लिए एक सेफ्टी मेजर है वहां पे। नेक्स्ट, प्रमोटिंग सेफ्टी डिसिप्लिन। लोगों में सेफ्टी डिसिप्लिन को प्रमोट करना है ताकि लोग सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें और सेफ्टी मेजर्स को सीरियसली लें। ठीक है, जब तक लोग सेफ्टी मेजर्स को जो है सीरियसली नहीं लेंगे तब तक वो सेफ्टी डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे। तो सेफ्टी डिसिप्लिन मेंटेन करना, सेफ्टी डिसिप्लिन क्रिएट करना और मेंटेन करना हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इंस्टीट्यूटिंग सेफ्टी इंजीनियरिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, यू हैव टू इंस्टीट्यूट सेफ्टी इंजीनियरिंग प्रोसीजर्स। सेफ्टी के जो इंजीनियरिंग प्रोसीजर्स हैं वो आपको डेवलप करने हैं और उन पे कॉन्टिन्यूसली काम करते रहना है। कुछ नई री इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं सेफ्टी मेजर्स में, तो उसको भी कीजिए ताकि आपके एम्प्लॉय जितना हो सके सेफ रहें, सिक्योर रहें ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए। ठीक है, ऑफरिंग सेफ्टी ट्रेनिंग। ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, टाइम टू टाइम उनको सेफ्टी ट्रेनिंग देनी चाहिए, सेफ्टी ड्रिल्स करानी चाहिए, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए अनप्लेजेंट, जब कोई एक्सीडेंट होने की सिचुएशन हो जाए या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जहां आपको तुरंत वर्क प्लेस खाली करना हो, तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप वो सब कैसे करेंगे। ये ड्रिल्स मैंडेटरी होती हैं और विद ऑन रेगुलर इंटरवल्स ये ड्रिल्स फैक्ट्री प्रीमाइसेस में कराई जाती हैं, ताकि इन केस कोई भी ऐसी अनप्लेजेंट इंसिडेंस हो जाए, कोई मशीन फट जाए, कोई बॉयलर फट जाए, कोई चीज गिर जाए, कोई कहीं आग लग जाए, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो जल्दी से जल्दी फैक्ट्री में
फैक्ट्री खाली की जा सके, ताकि जो सामान का नुकसान हो रहा है वो तो दोबारा खरीद के आ जाएगा, जान का नुकसान हो जाएगा तो जान दोबारा नहीं आएगी। तो इस तरह के मॉक ड्रिल्स कराते रहते हैं, ताकि वक्त जब इस तरह का वक्त आता है तो जान का ज्यादा नुकसान ना हो। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेटिंग द रीजंस फॉर एक्सीडेंट्स। जो एक्सीडेंट हुए हैं या जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके पीछे कारण क्या है। उन कारणों को समझना है और उन कारणों को हमको दूर करना है, ताकि आने वाले टाइम में उस तरह के एक्सीडेंट्स ना हो और फर्दर ना तो किसी को चोट लगे, ना किसी का ना कोई डिसेबल हो, और ना ही किसी की एक्सीडेंट्स में जान जाए। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग सेफ्टी एफर्ट्स। जो आपके सेफ्टी एफर्ट्स हैं, जो आप सेफ्टी एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, टाइम टू टाइम उनको इवेल्युएट करते रहें, ताकि आपको उनमें जो इम्प्रूवमेंट की, जो चेंजेस की, जो मॉडिफिकेशन की गुंजाइश है वो समझ में आए, और आप उसको समझ के आप उसको मॉडिफाई कर सकें, अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकें। ठीक है, अब आ जाते हैं फर्दर। ठीक है, seeking support from government pay as an appreciative gestures from the employer। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जब अचीवर जो परफॉर्मर्स होते हैं उनको अवार्ड अवार्ड किया जाता है, चाहे वो मेरिट पे से किया जाए चाहे और किसी फॉर्म में किया जाए, तो बाकी लोग ये देख के मोटिवेट होते हैं और वो भी ये ख्वाहिश करते हैं कि साहब हमको भी इसी तरह से अवार्ड किया जाए, रिवार्ड किया जाए। लेकिन वो नौबत जब आएगी जब आप वेल परफॉर्मर्स में आपकी गिनती होगी। ठीक है, यहाँ पे सारा प्रोसेस मेरिट रिकॉग्नाइज करने का आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, और वो उस प्रोसेस के तहत अगर आप आते हैं तो जाहिर सी बात है आपको भी रिवार्ड दिया जाएगा, आपको भी अवार्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है, अब लीगल प्रोविजंस ऑफ सेफ्टी की हम बात करते हैं कि सेफ्टी के दरअसल लीगल प्रोविजंस क्या क्या हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फेंसिंग ऑफ मशीनरी। कोई भी आपने नई मशीनरी लगाई उसको फेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फेंस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मशीनरी चारों तरफ से खुली हुई है, कोई पीछे की तरफ से मशीनरी की चपेट में आ जाए, साइड की तरफ से चपेट में आ जाए, तो इस वजह से मशीनरी को फेंस करके रखा जाता है, ताकि जहां से मशीनरी ऑपरेट हो रही है वहीं से मशीनरी खुली रहे और बाकी तरफ से मशीनरी खुली ना रहे। ठीक है, तो फेंसिंग ऑफ मशीनरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ऑर्गेनाइजेशन में होना कंपलसरी है बाय द फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है, वर्किंग ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन। जब आप किसी ऐसी वर्क मशीनरी पे वर्क कर रहे हैं जो मोशन में यानी चलती हुई मशीनरी है, तो जाहिर सी बात है चलती हुई मशीनरी के साथ एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। इस वजह से आपको पूरी अलर्टनेस के साथ और पूरे वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हुए आपको काम करना चाहिए जो आपको उसके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। प्लस सेफ्टी ट्रेनिंग जो आपको दी गई है और मशीन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग जो आपको दी गई है वो भी यहाँ पे एक बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है जब आप मशीनरी इन मोशन पे काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स। ठीक है, जितना हो सके मशीनरीज पे आप यंग पर्सन्स को एम्प्लॉय करें, अगर तो सुपीरियर ऐसे लोगों के साथ एम्प्लॉय करें जो उस जॉब में एक्सपीरियंस्ड है। और अगर यंग लोगों को आप एम्प्लॉय कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली उनको ट्रेन करके एम्प्लॉय करें, ताकि मशीन को वो सही से हैंडल कर सके, ना मशीन खराब हो ना उनका एक्सीडेंट हो। स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर। हर मशीन के साथ स्ट्राइकिंग गियर्स होने चाहिए और डिवाइसेस होने चाहिए, ताकि अगर मशीन में कुछ गड़बड़ी हो जाए या मशीन में कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होने वाला हो तो उन गियर्स को इस्तेमाल करते हुए फौरन मशीन को पावर ऑफ कर दिया जाए, ताकि मशीन रुक जाए और वो एक्सीडेंट होने से बच जाए, और जो आदमी एक्सीडेंट की चपेट में आ रहा था वो चोट खाने से बच जाए, उसकी जान बच जाए। ठीक है, सेल्फ एक्टिंग मशीन्स। अगर सेल्फ एक्टिंग मशीन्स अवेलेबल हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि सेल्फ ऑपरेटेड या सेल्फ एक्टिंग मशीन्स आप लगाएं, तो उससे एक्सीडेंट्स की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा घट जाएगी, क्योंकि वो मशीन खुद चलेगी। उसको चलाने के लिए या बंद करने के लिए आदमी का वहां होना जरूरी नहीं है। दूर बैठ के भी आदमी उस मशीन को चला सकता है, उस मशीन को ऑपरेट कर सकता है, उस मशीन को ऑब्जर्व कर सकता है और उस मशीन को बंद भी कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ना की बराबर रह जाती हैं, क्योंकि आदमी मशीन पे होगा ही नहीं तो एक्सीडेंट होगा नहीं। ठीक है, केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी। कुछ मशीनरीज ऐसी हैं जो मान लीजिए छोटी मशीनरी होती हैं, या आपने साइड से तो फेंस कर दिया, ऊपर की तरफ से मशीनरी खुली हुई है, तो उन ऊपर से खुली मशीनरी को आप केस कर दीजिए,
उन मशीनरी की आप केसिंग कर दीजिए, ठीक है, उनके ऊपर एक खोल चढ़ा दीजिए, उनके ऊपर आप कवर चढ़वा दीजिए, ताकि वो ऊपर से भी कोई आदमी उनकी चपेट में ना जाए, कोई वर्कर उनकी चपेट में ना जाए, और कोई वर्कर चोट खा के मर न जाए। ठीक है, तो ये कुछ सेफ्टी प्रोविजंस की बात हो गई। ठीक है, फर्दर बात करें अगर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स। कॉटन ओपनर्स जो है एक खतरनाक मशीन है जिसमें एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। इसके इर्द गिर्द विमेन या चिल्ड्रन को एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से विमेन और खासतौर से चिल्ड्रन का तो इसके इर्द गिर्द काम करने ही नहीं देना चाहिए। ऐसी मशीनों पर विमेन और चिल्ड्रन को तो लगाना ही नहीं है, ये कानून है। ठीक है, हॉइस्ट एंड लिफ्ट, जो हॉइस्ट हैं या लिफ्ट्स हैं, आपकी स्टेयर केसेस हैं, लिफ्ट्स हैं, आपके एस्केलेटर्स हैं, उनको डेली बेसिस पे सफाई उनकी होनी चाहिए। उनमें कोई लुब्रिकेंट अगर गिरा हुआ है या फर्श घिस गया है, चिकना हो गया है, उसको तुरंत आपको रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि आदमी फिसल के गिर जाए, या लिफ्ट का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, लिफ्ट टूट जाए, लिफ्ट का एक्सीडेंट हो जाए, लिफ्ट क्रैश हो जाए, पचासियों चीजें हैं, या जीने की फेंसिंग टूटी हुई है, ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करके रखनी है। और अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत उसको आपको रेक्टिफाई करना है, ताकि किसी भी किस्म के एक्सीडेंट से आप अपने लोगों को बचा सके। ठीक है, जहां लिफ्टिंग मशीन्स हैं, चेन्स एंड रोप्स पे काम हो रहा है, वहां भी एक्सीडेंट्स की संभावना बहुत ज्यादा है। लिफ्टिंग मशीन कोई वेट उठा रही है, पता लगा वो वेट गिर गया, नीचे 4 एम्प्लॉय खड़े थे, दब के मर गए वो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जहां लिफ्टिंग मशीन्स हैं, आपकी चेन एंड रोप्स है, चेन पे काम हो रहा है कि चेन के जरिए चीजें कनेक्टेड है, चेन टूट गई तो जो सामान जा रहा था वो गिर गया। जहाँ रोप पुलिस से काम हो रहा है, वहां भी यह रोप किसी के पैर में फंस गई, किसी के गले में फंस गई, या रोप से जो आप लिफ्ट कर रहे थे वो सामान उस इंसान के ऊपर गिर गया, तो ऐसे केसेस में एक्सीडेंट हो सकता है, चोट भी आ सकती है और जान भी जा सकती है। तो ये सारी चीजों पे पूरा ध्यान रखना चाहिए, पूरे सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए, ताकि कोई भी अनप्रेजेंट सिचुएशन अराइज ना हो। रिवॉल्विंग मशीनरी, कुछ मशीनरीज ऐसी होती हैं जो रिवॉल्विंग मशीनरीज होती हैं। ठीक है, जो रिवॉल्व करती हैं, ऐसी मशीनरी बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं और उसमें एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है। तो इस वजह से इन तरह की रिवॉल्विंग मशीनरी पे एक्सपीरियंस लोगों को ही काम पे लगाना चाहिए, ताकि एक्सीडेंट की संभावनाएं ना बढ़े और लोग एक्सीडेंट की चपेट में ना आए। नेक्स्ट इज योर प्रेशर प्लांट। ठीक है, प्रेशर प्लांट जो है वो प्रेशर क्रिएट करता है, और प्रेशर प्लांट चूंकि प्रेशर क्रिएट करता है तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। इस वजह से भी यहाँ एक्सीडेंट की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पे पूरी सतर्कता के साथ, अलर्टनेस के साथ काम करना चाहिए, ताकि किसी भी किस्म का कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ठीक है, फर्दर हम आ जाते हैं। ठीक है, फ्लोर्स, स्टेयर्स एंड मींस ऑफ एक्सेस। फ्लोर्स हो गए आपके, स्टेयर केस हो गए, और मींस ऑफ एक्सेस हो गए, आने जाने के रास्ते, कॉरिडोर्स हो गए, उनका टाइम टू टाइम सफाई करानी चाहिए, और वहां पे कोई भी चिकना लुब्रिकेंट नहीं गिरा होना चाहिए। और वहां का फ्लोर इतना चिकना नहीं होना चाहिए कि भाई आदमी वर्कशॉप से आ रहा है, उसके जूते पे ग्रीस या ऑयल लगा हुआ है, फिसल के गिर गया। फ्लोर ऐसा होना चाहिए जहां जो स्लिपरी बिल्कुल ना हो। ठीक है, फिट सम्स ओपनिंग्स इन द फ्लोर्स, इस तरह के छोटे गड्ढे हैं, छोटे छोटे गड्ढे हैं, छोटे होल्स हैं, इन सब को कवर करके रखना चाहिए। अगर जरूरी नहीं है तो उनको भर के स्मूथ फ्लोरिंग कर देनी चाहिए, ताकि फिसलने का, गिरने का, पैर फंस के गिरने का चांस ही ना हो। ठीक है, एक्सेसिव वेट्स, जरूर जो भारी वेट्स हैं उनको बहुत प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए, ताकि उनकी चपेट में आके किसी को चोट ना लग जाए, किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए। प्रोटेक्शन ऑफ आईज, आईज के प्रोटेक्शन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जहां लोग ऐसा काम कर रहे हैं जहां आईज पे डेंजर हो सकता है, वहां उनको प्रॉपर गॉगल्स देने चाहिए। जो टाइट गॉगल्स होते हैं वो पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल गॉगल्स बने होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और उनपे बहुत मोटा एक लेंस लगा होता है कि अगर आग से भी लगे या कोई चीज आके टकराए भी तो वो उसको तोड़ के आंख में नहीं लग सकती, तो उससे आंख की सुरक्षा रहती है और आंख खराब होने से बच सकती है। नेक्स्ट, डेंजरस फ्यूम्स एंड गैसेस, जहां डेंजरस फ्यूम्स और गैसेस इस्तेमाल हो रही हैं उनके प्रॉपर डिस्पोजल का भी अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि उनका नुकसान वर्कर्स को ना झेलना पड़े। प्रिकॉशंस विद रिगार्ड टू पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल लाइट्स, पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल लाइट जहां लगी हुई हैं उन पे भी प्रॉपर प्रिकॉशन होना चाहिए कि किसी को इलेक्ट्रिसिटी से करंट ना लग जाए।
एक्सप्लोसिव और इन्फ्लेमेबल गैसेस और डस्ट, जहाँ एक्सप्लोसिव इन्फ्लेमेबल गैसेस और डस्ट का इस्तेमाल हो रहा है वहां इनके प्रॉपर डिस्पोजल का अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि इनसे फैक्ट्री में कोई ब्लास्ट ना हो जाए, फैक्ट्री में कोई आगजनी ना हो जाए और फैक्ट्री में लोगों की जान सेफ रहे। ठीक है। प्रिकॉशंस इन केस ऑफ फायर, अगर आग लग जाती है तो उसमें किस तरह का प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं वो होना चाहिए। आग बुझाने के क्या इंतजाम है, हर फ्लोर पे फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होने चाहिए, वो फायर एक्सटिंग्विशर टाइम टू टाइम चेक होने चाहिए कि उनके अंदर फायर बुझाने वाली जो गैस है वो एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। रेत वाली वो बाल्टियां होनी चाहिए, वो हर फ्लोर पे टंगी होनी चाहिए। ये लॉ ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि कितने पे कितना होना चाहिए, कितने नंबर के हिसाब से कितना होना चाहिए एक फ्लोर पे, कितनी इन चीजों का होना चाहिए, बाकायदा एक्ट में पूरी तरह से डिफाइंड है। सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी, बिल्डिंग और मशीनरी के सेफ्टी के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स होने चाहिए और प्रॉपर तरीके से फैक्ट्री बिल्डिंग और मशीनरी की सेफ्टी होनी चाहिए। ठीक है। सेफ्टी ऑफिसर्स हायर करने चाहिए, जहां भी इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट कहता है कि जहां 1,000 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं उन ऑर्गेनाइजेशन को सेफ्टी ऑफिसर रखना मैंडेटरी है। ठीक है। तो ये आपका हो गया हेल्थ एंड सेफ्टी